जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान, जय भारत किसान लोक शक्ति जिंदाबाद। साथियों, आज मैं एक बहुत बड़े गूढ़ रहस्य को समझाने जा रहा हूं। अगर आपकी समझ में आए तो शेयर अवश्य करना। जब भगवान श्री राम वनवास को गए थे तो बाद में भरत जी ने राज अयोध्या का संभाला। तो जो गरीब किसान थे वह अनाज लेने आते थे भरत जी से। तो भरत जी ने नियम बना दिया वहां कि किसान को सीधे पल्ला से तोलोगे और उल्टे पल्ला से लोगे। सीधे पल्ला से तराजू के से गेहूं दिया जाता था, अनाज दिया जाता था, गेहूं तो नहीं, जो भी अनाज उस समय होगा, और उल्टे पल्ला से लिया जाता था। जब भगवान श्री राम वापस आए वनवास काट के और उन्होंने किसानों को बुलाया और पूछा कि भाई भरत जी ने कैसा राजकाज चलाया, तो किसानों ने भरत जी की शिकायत कर दी कि महाराज ये सीधे पल्ला से गेहूं देते थे और उल्टे पल्ला से अनाज लेते थे। भरत जी का तो ये था कि विशाल हृदय की बात थी कि भाई किसान गरीब है, चलो इसी बहाने से ना जाने इसको सहारा लग जाए। लेकिन उसी किसान ने भरत जी की शिकायत की कि महाराज ये सीधे पल्ला से अनाज तोलते थे और उल्टे पल्ला से लेते थे। तो भरत जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम कभी एक नहीं हो पाओगे, ये किसान बरादरी कभी भी एक नहीं हो पाएगी। या लीजिए फोन। तो वो श्राप आज भी साक्षात्कार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, 2 महीने पूरे हो चुके हैं। तो जो यमुना एक्सप्रेसवे के किसान हैं जिनकी लड़ाई मेन फ्रंट पर लड़ी जा रही है, उनके आवासीय प्लॉट की और अतिरिक्त मुआवजे की, यमुना हाईवे का किसान भी ये कह रहा है जी हमने तो 7% का प्लॉट तो बेच दिया और 64 मिलेगा तो मिल जाएगा, ना मिलेगा तो ना सही। मतलब ना तन से सहयोग है, ना मन से सहयोग है, ना किसी धन से सहयोग है, और अनर्गल बातें और करते हैं स्वयं यमुना एक्सप्रेसवे के किसान। जिन किसानों ने मुआवजा नहीं उठाया है उनको वर्तमान दर के मुआवजे की मांग कर रहे हैं, तो वो भी अपने घर पे बैठे हैं कि जी हम तो कोर्ट से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनका भी सहयोग नहीं है। और जिनकी आबादी फंसी हुई है, चाहे तो बैकलीज होनी है, शिफ्टिंग होनी है, जो प्राधिकरण नहीं कर रहा है 10-12 साल से, वो भी अपना आराम से चैन की नींद सोए हुए हैं और एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। जब धरना कमजोर पड़ेगा और धरना बिना कुछ लिए उठ जाएगा मजबूरी होकर के, तो ये तो कह सकते हैं कि किसान नेता बिक गया। आरोप लगा सकते हैं, प्रत्यारोप लगा सकते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई कर सकते हैं, लेकिन धरने में सहयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, ना तन से, ना मन से, ना धन से, ना सोशल मीडिया पर शेयर करके, ना एक दूसरे से वार्तालाप करके, प्रचार प्रसार करके। भाई रोनिजा पे धरना चल रहा है, वो यमुना एक्सप्रेसवे के आवास या प्लॉट के अतिरिक्त मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जिन किसानों की आबादी बैकलीज होनी है, शिफ्टिंग होनी है, उनकी आवाज उठा रहे हैं। जिन किसानों ने मुआवजा नहीं उठाया उनकी अंतर धनराशि की आवाज उठा रहे हैं। जिनका अवार्ड नहीं हुआ है उनको वर्तमान दर के मुआवजे की बात कर रहे हैं। नहीं, इन बातों का ना तो प्रचार प्रसार करेंगे, ना उन बातों को अखबारों में पढ़ेंगे, ना सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार करेंगे, ना धरने को सहयोग करेंगे, ना बातों से सहयोग करेंगे, लेकिन विरोध कर सकते हैं। तो मुझे वो जो भरत जी का श्राप दिया हुआ था, भरत जी ने तो बेचारों ने उस समय सहयोग किया, किसानों का सीधे पल्ला से तोला और उल्टे पल्ला से लिया, और उसी किसान ने उन्हीं भरत जी की बुराई भगवान श्री राम से की। हम तो ना भरत है ना भगवान श्री राम है, लेकिन निस्वार्थ भाव से धरने पे बैठे हुए हैं। 2 महीने हो गए, लेकिन ना खेड़ा मोहम्मदाबाद से, ना मिर्जापुर से, ना नीलोनी से, आसपास के किसी भी गांव से, ना चपरगढ़ से जो नजदीक, ना खिल्ली भाव से, नियरेस्ट किसी भी भाव से, कोई भी जो नियरेस्ट के गांव हैं, भाईपुर की भी जमीन गई है,
धनपुरा की भी जमीन गई है, आगे सभी गांवों की जमीन गई है, खेड़ा मोहम्मदाबाद की जमीन गई है, लेकिन किसी का भी कोई भी सहयोग आज तक धरने पे किसी भी प्रकार का नहीं है। कोई पंचायत बुलाते हैं तो पंचायत में सहयोग नहीं है, और जब किसान बिना कुछ लिए उठ जाएगा यहाँ से, धरना समाप्त हो जाएगा, तो फिर आपस में बातचीत करेंगे कि भाई किसान नेता बिछ गए। यह कहने में उनका मुंह नहीं दुखेगा, और आपस में प्रचार प्रसार करने में भी कि भाई रोनिजा पे धरना चल रहा है, हमें सहयोग करना चाहिए, आपस में इस प्रकार का वार्तालाप करें, इसमें भी उनका मुंह दुखता है। लेकिन ये कहने में मुंह नहीं दुखेगा कि किसान नेता बिछ गए। ये तो एक छोटा सा शब्द कभी भी कह सकते हैं, अपने गलेबान में नहीं झाकेंगे कि हमने किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं दिया, हमें भगवान श्री भरत जी का श्राप लगा हुआ था, इसलिए हम सहयोग नहीं दे पाए। एक तो हमने जन्म ही ऐसी बरादरी में ले लिया है तो वह बरादरी एक दूसरे का टांग खींचती है, वह बरादरी तो सहयोग ही नहीं करती। जाट बरादरी या गुजर बरादरी या अन्य बरादरियों का तो ये होड़ कर नहीं सकती, ना अपने आदमियों को आगे बढ़ाने का काम कर सकती, सिर्फ टांग खिंचाई और आरोप प्रत्यारोप में लगे रहेंगे। मेरी बात बुरी लगती हो किसी को तो मैं उससे क्षमा याचना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत से हम लोग से।